ये चीज आपके समझ में नहीं आएगी तो दिक्कत है। फिर मैं ये नहीं कह रहा कि आप विवेकी नहीं हैं, विवेकी हैं, तभी इस ज्ञान को परख पाए, तभी आप आगे जा पाए। लेकिन आगे जाने के बाद अगर वापस बैक गियर लगाएंगे तो मैं उसको विवेकी नहीं बोलता। हालांकि आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी करो, कोई किसी को कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। त्रिकुटी के बारे में फिर क्लियर कर देता हूं, बहुत बार क्लियर किया है मैंने। जो त्रिकुटी है, एक तो है संतों की त्रिकुटी और एक है योगियों की त्रिकुटी। जो योगियों की त्रिकुटी है उसमें बहुत से योगी ध्यान लगाते लगाते दुनिया छोड़ के चले गए, लेकिन उनका कुछ बना नहीं। कोई कहे कि उनको परमात्मा मिल गया, भूल जाओ। साहिब कहते हैं त्रिकुटी मध्य ध्यान लगावे और कहो कहां को जावे, और द्वार ना पावे शब्द का, फिर भटका खावे। शब्द का द्वार नहीं मिलेगा जब तक तुम्हें त्रिकुटी से आगे का ज्ञान नहीं मिलेगा। जो योगियों वाली त्रिकुटी है वो यहां पे है, आंखों के बीच में, और सभी आंखों के बीच में ढूंढ रहे हैं। इंगला पिंगला सुषमना त्रिकुटी सबका धाम। जो भी परमात्मा की बात कर रहा है उससे जाके पूछो परमात्मा कहां रहता है, तो यहां रहता है, बताएंगे। त्रिकुटी सबका धाम, नी अक्षर श्वासा रहित, वा का भिन्न मुकाम। जो नी अक्षर श्वासा रहित है, श्वासों से उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है, उसका भिन्न मुकाम वो कहां है, उसको जानना है। तो तीन कुटियां जो संतों की हैं वो क्या है, मैंने बताई थी पहले भी कि पहली कुटी है काया कुटी और दूसरी कुटी है मन कुटी। पहली है तन कुटी, दूसरी है मन कुटी, तीसरी है आत्म कुटी। तन में खोजोगे तो मन मिलेगा और आत्मा में खोजोगे तो परमात्मा मिलेगा। इसलिए तन और मन को तो कर दो किनारे। तन और मन का जितना खेल था उतना खेल खेल चुके हैं। तन को गुरु के पास जाके मुहर लगवा चुके हैं, चरणामृत ले चुके हैं। मन के द्वारा हम गुरु को अपना चुके हैं, मन के द्वारा हमने गुरु को अपना मान लिया है। बस इतना खेल बहुत है तन और मन का। अब आगे खेल है सुरत और आत्म शब्द का। वहां पर ये तन मन का खेल ही नहीं है। शरीरों के साथ तुम्हारा कनेक्शन रहना ही नहीं चाहिए। 24 घंटे तुम विदेही अवस्था में रहो। इस तन को एक झोपड़ी मान के रहो। इस तन को झोपड़ी मान के रहोगे तभी ये झोपड़ी खाली करने की तैयारी पल पल करते रहोगे। अगर इस तन को तुम अपना स्वरूप मान बैठे तो इसको कैसे छोड़ोगे? तब तो तुम्हें लगेगा हाय मैं ही मर गया, हाय मैं नहीं मरना चाहता। कैसे छोड़ोगे? सारे काम करते हुए इस शरीर को अपना स्वरूप नहीं मानना है, खुद को कर्ता नहीं मानना है। खुद को कर्ता मान लिया तो समझ लो फंस गए काल जाल में। ये काल तुम्हें कर्ता ही तो बनाता है जबकि तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो। यही इस काल का जाल है कि तुम्हें कर्ता बना के फिर भुगताता है। तूने ये किया, तूने ये किया, तूने ये किया। यही नानक साहब समझा रहे हैं, जब लग जानू मैं हूं कर्ता और तब लग गर्भ जून में फिरता। जब तक तुम अपने आप को कर्ता मान रहे हो
तुम्हें गर्भ जून में जाना ही पड़ेगा, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई नहीं रोक सकता। और अगर तुम ये मान के बैठे हो कि कोई गुरु तुम्हें बचा लेगा गर्भ जून में जाने से, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। कोई गुरु किसी को भी गर्भ जून में जाने से नहीं बचा सकता। अगर वो बचा सकता होता तो वो खुद ही ना आता, वो खुद ही गर्भ जून में ना आता। खुद क्यों आ गया? अगर वो सबको बचा सकता है तो भूल जाओ इस बात को, बिल्कुल दिमाग से डिलीट मार दो इसको। अगर तुम्हारी आस हल्की सी भी देही गुरु में लगी रही कि वो मेरी मुक्ति करवाएगा, तो तुम्हारी हालत खराब होने वाली है। वो केवल अरदास लगाता है, देही गुरु अरदास लगाता है कि इस बच्चे का कल्याण हो जाए, परमात्मा इस पर दया कर दो। 1000 बार बोला है, 1001वीं बार भी सुन लो। सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम, और राम है दाता मुक्ति का, और संत जपावे नाम। मुक्ति का जो दाता है वही तुम्हें गर्भ जून से बचाएगा। भूल जाओ कि कोई और तुम्हें गर्भ जून से बचा सकता है। गलत फहमी में मत रहना किसी में, पता लगा फ्री में मारे गए। वो बंदी छोड़ है, वो परमात्मा है, वही बचाएगा तुम्हें। और उसके बचाने का तरीका क्या है? जब तक वो तुम्हें समझ में नहीं आया तब भी तुम्हारे भरम नहीं टूटेंगे, तुम्हारा संदेह खत्म ही नहीं होगा। इसीलिए बोला ना, ध्यान विदे और नाम विदेहा, दो लख पावे मिटे संदेहा। ध्यान विदे तो गुरु ने बता दिया आपको कैसे ध्यान धरना है मालिक के नाम पे, और जो नाम विदेहा है ये अनुभव ज्ञान है, ये कोई ले और दे नहीं सकता। नाम विदेहा, जब आप ध्यान धरोगे परमात्मा का, गुरु से विधि प्राप्त करोगे कि सच्ची भक्ति कैसे करते हैं। कोई नाभि पे ध्यान लगा के बैठा है, कोई नाक पे ध्यान लगा के बैठा है, कोई त्रिकुटी में ध्यान लगा के बैठा है। अरे ये पूरी एक ही काया है, ये एक ही बिल्डिंग है, इसके फ्लोर हैं ये। और परमात्मा इस नकली बिल्डिंग में नहीं रहता, परमात्मा इस नकली कच्ची काया में नहीं रहता। अगर परमात्मा इस काया में रहता होता तो ये काया से कोई गलत काम ना होता कभी, और ना ही इस काया का कभी नाश होता। तो क्या करना है? गुरु जो सच्ची विधि बताता है उसको अपने जीवन में अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है? सुरत शब्द योग के द्वारा। सुरत यानी तुम्हारा जो ध्यान है, और शब्द यानी तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। क्योंकि तुम्हारा सच्चा स्वरूप और परमात्मा का स्वरूप ये दो नहीं हैं। जब तक तुम्हें ये नहीं समझ में आया तब तक तुम किसी और के स्वरूप को देखने के लिए ललायित रहोगे। तुम्हारा ही असली स्वरूप परमात्मा का स्वरूप है। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। वही मेरा नाम है, वही आपका नाम है, वही परमात्मा का नाम है। कहे नानक ये तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। सब मुझे किसी ना किसी का नाम जपवा रहे हैं, लेकिन कोई मेरा निज नाम मुझे नहीं बता रहा।
बस दिक्कत यही है। और जब तक निज नाम नहीं मिल गया, जब तक हमारी मुक्ति होने वाली नहीं है। तीन गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार, और कहें कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। मेरा निज नाम यानी मेरा आत्म स्वरूप, कोई 52 अक्षरी निज नाम नहीं है। कि कई लोगों ने, कई गुरुओं ने क्या किया, तुम्हें तुम्हारा ही नाम रटवा दिया। किसी का नाम विमला है, विमला का ही नाम लेने गुरुजी ने पूछा बेटा तुम्हारा क्या नाम है, बोलती विमला है। तो गुरुजी कहते बेटा विमला विमला ही जपो, यही तुम्हारा निज नाम है। और विमला को कल को होश आया कि नहीं ये नाम अच्छा नहीं है, मैं तो नाम बदलना चाहती हूँ, अखबार में निकलवा दिया। विमला से कमला बन गई। अब गुरुजी के पास गई, गुरुजी मैंने नाम बदल लिया, अब भी विमला विमला करूं या कमला कमला करूं? ओह माय गॉड। तो ऐसे भी ड्रामे चलते हैं भाई दुनिया में। लेकिन आपने होशियार रहना है, खबरदार रहना है। सोवोगे तो चोर बाजी मार जाएंगे, और जागे रहोगे तो खजाना सेफ रहेगा। तभी साहिब कहते हैं तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। अरे 5 25 3 है चोरवा, इन मिलकी ना सोर मुसाफिर जाग जरा। 5 25 3 ही चोर हैं, और कोई चोर नहीं है कि तुम किसी और चोर को चोर समझ रहे हो। 5 25 3 है चोरवा। 5 तत्व, 25 प्रकृति और 3 गुण, यही चोर है। तो अब ये चोर कहां बैठा है, कहां है ये चोर? शीशे में देख लेना, सामने चोर दिखेगा। जिस चोर को तुम बहुत प्यार करते हो, जिस चोर को तुम इतना प्यार करते हो कि उसके सामने सबको छोड़ने को तैयार हो जाते हो, इतना प्यारा है तुम्हें तुम्हारा चोर। ये चोर छूटता नहीं है, क्योंकि है ही इतना प्यारा, छूटेगा कैसे? अपने अपने चोर को सब कोई डारो मार, और मेरा चोर मुझे मिले तो मैं तो करूंगा प्यार। क्योंकि कबीर साहब का कोई चोर है ही नहीं, उनको कौन ठग सकता है, उनके यहां कौन चोरी कर सकता है? ये तो हम लोग हैं जो ये चोर ठग रहा है, और हम आराम से ठगे जा रहे हैं। नहीं समझ में आता, इसलिए समझ में नहीं आता क्योंकि पुराना रंग ऐसा चढ़ा हुआ है। देखो बिल्कुल क्लियर सी बात बताता हूं, 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं विवेकी, एक होते हैं अविवेकी। बिल्कुल सिंपल सी बात बताता हूं, शायद इसी में कल्याण हो जाए। मान के चलो 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक पढ़े लिखे, एक अनपढ़। अब पढ़ा लिखा अगर कहीं जाता है तो बस में या ट्रेन में वो देख लेता है लिखा हुआ कि भाई कहाँ जा रही है बस, और उसको अपने ज्ञान पे यकीन होता है, वो उस बस में बैठता है, चला जाता है। अब अनपढ़ को कुछ नहीं पता कि कौन सी भाषा का कैसा अक्षर है। तो अनपढ़ क्या करता है, अनपढ़ सवारियों से पूछना शुरू कर देता है कि भैया जी कहाँ जा रही है ये बस? एक ने बोला जी बनारस जा रही है। अगर वो एक की ही बात सुन के बस में बैठ जाए तो क्या पता वो बंदा खुद ही गलत बस में बैठा हो, जाना है इलाहाबाद और बैठ गया गलती से बनारस वाली बस में, तो वो गलत जगह पहुंच जाएगा। और उसकी बात सुन के वो बंदा
दूसरे से पूछे कि भाई बस कहाँ जा रही है। दूसरे ने अगर बोला ठीक है तो तीसरे से पूछे, तीसरा भी लगे ठीक है तो उसको समझ में आना चाहिए कि बात बिल्कुल ठीक है। ज्यादा शक हो तो सीधे कंडक्टर से पूछ लो। बिना पढ़े लिखे भी वो अपने धुर तक पहुंचेगा। अब बस में बैठने के बाद दो कंडीशन बनती हैं। एक तो सफर का मजा लेता है बंदा, आनंद लेता है, और एक सफर में डरता है, घबराता है, चिंता में रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उसे विश्वास नहीं होता कि जिस बस में मैं जा रहा हूं ये बस सही जगह पहुंचाएगी भी कि नहीं। अगर तो उसे पूर्ण विश्वास हो गया फिर तो वो एंजॉय करता जाता है, नदियां देखता जाता है, पहाड़ देखता जाता है, जंगलों को देखता जाता है। फिर तो वो प्रकृति का मजा ले रहा है, आनंद ले रहा है। और अगर उसको यकीन नहीं है, यानी वो विचलित है, इतने लोगों से पूछने के बाद भी और पढ़ने के बाद भी, तो वो सफर का आनंद तो नहीं ले सकता। वो तो घबराता हुआ ही जाएगा। बिल्कुल सेम फंडा यहां पर भी है। आप आए, आपने देखा कि भाई ज्ञान तो बढ़िया समझाया जा रहा है, समझ में भी आ रहा है, लोगों को भी देख लिया कि हाँ भाई लोग जुड़ रहे हैं, नाम दीक्षा ले रहे हैं, अलग अलग धर्मों के ले रहे हैं, हिंदू आ लिए, सिख आ लिए, मुसलमान आ लिए, ईसाई आ लिए। इतना कुछ देखने के बाद भी अगर आपका विश्वास पूर्ण रूप से नहीं बना इस भक्ति में, तो नाम लिया ना लिया बराबर है। आपने फिर इसका मतलब जल्दबाजी में नाम लिया है। और मैंने पहले ही बोला था कि जो जल्दबाजी में यहां पे नाम लेगा वो कुछ दिनों का मेहमान है। पहली बात तो वो खुद ही शंकाओं में घिरा हुआ है, और दूसरी बात कि इतने सारे मगरमच्छ बैठे हैं उस बेचारी जान को फंसाने के लिए। पहले तो वो खुद ही शंका में घिरा हुआ है कि पता नहीं रास्ता सही है या नहीं। आज तक तो सारे बाबा त्रिकुटी में बताते रहे, ये नया बाबा आ गया कहता त्रिकुटी में ध्यान नहीं लगाना है। तो पहले तो यही शंका मन में घर कर जाती है, विश्वास नहीं बनता जब तक अनुभव ना हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि अनुभव नहीं होता। कई लोगों को तो नाम दीक्षा से पहले ही ऐसे ऐसे अनुभव हो जाते हैं, परमात्मा की ऐसी रजा हो जाती है कि वो कहते हैं भैया हमें यही चाहिए, ये सही है या गलत है बात की बात है, लेकिन जो मुझे अनुभव हो रहा है मुझे ये पूर्ण अनुभव चाहिए। क्योंकि थोड़ा सा ट्रेलर दिखाते हैं मालिक। जब आप कहीं जाते हो गली में और कहीं से खुशबू आ रही हो, तो भले मान के चलो हलवे की खुशबू आ रही है, कड़ा प्रसादा बनाया किसी ने, तो भावें कड़ा प्रसादे तक तुसी पहुंच नहीं पाए, फिर भी गली च जिहड़ी खुशबू आ रही है थानू एक बार तो खड़ा दोगी कि वाह भाई। मतलब हिंदी में बता देता हूं, यानी आप अगर किसी गली में जा रहे हैं और कहीं पर हलवा बन रहा है देसी घी का, तो भले आप कढ़ाई तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन उसकी खुशबू जहां आपको आएगी तो 2 मिनट तो आपको खड़ा कर देगी वहीं पे कि क्या बात है। अब उसकी खुशबू ही तुम्हें खींचती ले जाएगी अगर तुम्हें वो सच में चाहिए तो। और जब खुशबू आ गई फिर कोई 1000 बार बोले नहीं 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 कोई कड़ा प्रसाद नहीं बन रहे अंदर यानी कोई 1000 बार कहे नहीं 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 अंदर कोई हलवा नहीं बन रहा है, ओ भाई खुशबू आ रही है। तेरे कहने ना कहने का फर्क नहीं पड़ता यहां पे। तो जिसको उसकी मस्ती का ट्रेलर मिल जाए, जिसको उसकी मस्ती का ट्रेलर मिल गया वो तो नहीं रुकता भाई। अब जिसकी किस्मत ही माड़ी है उसको बेचारे को वैसे ही जुकाम हुआ पड़ा, दोनों नाक बंद है, वो बेचारा क्या करे। लेकिन ऐसा नहीं कि उसको हलवा नहीं मिलेगा, उसको उसकी खुशबू नहीं आएगी, आएगी। कुछ दिन रुक जा, जब नाक साफ हो जाएगी तो अपने आप आएगी।
तो कहने का मतलब यही है कि पूरा विश्वास रखो। विश्वास से बड़ा कुछ नहीं है। कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। मैंने बोला है कि जब भी तुम्हें लगे कि तुम भ्रमित होने वाले हो, कोई त्रिकुटी वाली बाणी पढ़ के, कोई श्वासों वाली बाणी पढ़ के, कोई भी इंगला पिंगला कुछ भी है ड्रामा जितना भी है ये, इसकी बाणी सुन के लगे तुम्हें कि तुम भ्रमित होने वाले हो, तो तुम चुप करके ये भजन सुन लिया करो। कौन सा? मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अरे नहीं, प्राण में। कट गया ना प्राण। ये वायु वाले जितने ये पंप लेके बैठ घूम रहे हैं गुरुआ लोग, हवा भरने के लिए तुम्हारे अंदर, कि वायु में परमात्मा है, वायु में, ये पंप उनका उखाड़ फेंका एक ही वाणी में। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में। ये पूरा पिंड, इसमें परमात्मा नहीं है। लाखों आए और इस पिंड में ढूंढ ढूंढ के लाखों चले गए। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, और नाम है त्रिकुटी भंवर गुफा में। कट गई त्रिकुटी? अभी भी त्रिकुटी में ढूंढना है क्या? नाम है त्रिकुटी भंवर गुफा में, सब श्वासों की श्वास में। अब यहां आ जाओ। अगर सब श्वासों की श्वास में आना है तब भी आ जाओ, और अगर बिल्कुल क्लियर करवाना है तो बोलो नहीं श्वासों की श्वास में, क्योंकि नहीं प्राण में पहले ही बोल दिया है। प्राण में और श्वास में पहले फर्क ही बता देना। जितने ये प्राण योगी बने बैठे हैं, श्वासा वाले, नाभि वाले, तुम नहीं प्राण में और नहीं श्वास में, इसमें फर्क बता देना। नहीं बता पाओगे भाई। तो बिल्कुल क्लियर है, ना श्वासों की श्वास में। अगर ना श्वासों की सांस में बोलना है, क्योंकि ये वाणी में दोनों प्रकार से बोला गया है, नहीं श्वासों की श्वास में बोलना है तो इसका मतलब ही इज नॉट अवेलेबल इन योर ब्रीथ, इन योर ब्रेथ ही इज नॉट अवेलेबल। और अगर सब श्वासों की श्वास में ये बोलना है तो फिर आ जाओ, श्वासों की भी जो श्वास है उसमें वो है। अब श्वासों की श्वास का मतलब क्या होता है? जैसे हम कहते हैं देवों के देव महादेव। एक देव होते हैं इंद्रदेव, वायुदेव, अग्निदेव, ये देव, वो देव, और एक होता है देवों के देव, यानी इन सब देवी देवों से जो ऊपर ताकत बैठी है। तो हर श्वासों की श्वास में, यानी जो श्वासों की भी श्वास है, जिसकी वजह से सांस चल रही है, किसकी वजह से चल रही है? थोड़ा दिमाग लगाओ। परमात्मा ने बुद्धि दी है, इंसानी चोला दिया है तुम्हें, तुम्हें 1,84,00,000 से ऊपर बैठाया ले जाके। लगाओ दिमाग। ये श्वास किसकी वजह से चल रही है? ये दिल किसकी वजह से धड़क रहा है? ये ब्लड किसकी वजह से दौड़ रहा है? ये सांस रुक जाती है, ब्लड रुक जाता है, दिल धड़कना रुक जाता है, क्या चीज जुदा होती है? बस इसी को समझना है। जब तक आत्मदेव की कृपा रहती है तब तक ये खूब दौड़ता है, खूब भागता है, एंजॉय करता है। और जब कनेक्शन टूट जाता है तो ये मुर्दा कहलाता है। अभी तक तो जिंदा था, आंख थी, नाक थी, मुंह था, हाथ पैर थे, लीवर, किडनी, फेफड़े, सब कुछ था।
तब ये जीवित कहला रहा था। और मरने के बाद कौन सा कुछ खत्म हो गया? आंखें भी हैं, किडनी भी है, लीवर भी है, दिल भी है, लेकिन धड़क नहीं रहा। इसीलिए जिसकी वजह से सांस चल रही है उसको बोला है सब श्वासों की श्वास में। उसको समझो। तो अब भ्रमना नहीं है त्रिकुटी के नाम पे। त्रिकुटी जो जोगियों की है वो है आंखों के यहां पे बीच में, माथे पे। जिसका ये खुल गया ना, त्रिकुटी खुल गई जिसकी, उसको परमात्मा मिल जाएगा। भाई जिसकी ये त्रिकुटी खुल गई, समझ लो उसका कल्याण हो जाएगा। किस किस की खुली है? खुद इतिहास उठा के देखो, इतिहास के पन्नों को खंगालो। जिस जिसकी ये तीसरी आंख खुली है वो महाप्रलयंकारी बताया गया है। वो प्रेम का पुजारी नहीं, वो महाक्रोधी बताया गया है। और क्रोध की ही निशानी है तीसरी आंख खुलना, यानी कि सामने वाला भस्म, खत्म। लेकिन नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि सत्संग नहीं सुन रहे हो। बस सत्संग ही सुनना है और कुछ नहीं करना है। दिन रात दिन रात दिन रात दिन रात साबुन लगाओ सत्संग का, फिर देखो कैसा उजाला निकलता है कपड़ों में से। सारी मैल, अज्ञानता की सारी मैल बिल्कुल क्षण के बाहर निकल जाएगी। लेकिन लगाना अपनी ही है। मैंने तो बोल दिया जितना बोलना है, और चलो आगे भी बोलता रहूंगा क्योंकि ड्यूटी मालिक ने ऐसी लगा रखी है। लेकिन भाई समझने वाला भी चाहिए ना। बोलने वाला बोल बोल के चला जाए और समझने वाला समझ समझ के भी ना समझ पाए तो क्या फायदा होगा बोलने से। इसलिए बिल्कुल भ्रमना नहीं है और पूरे ज्ञान आधार से चलना है। अब आजकल एक मैसेज और आता है बहुत, और लोग उसकी वीडियो भी भेजते रहते हैं। अरे भाई मुझे ऐसी वीडियो मत भेजा करो भूतों प्रेतों वाली। यानी कि किसी के अंदर भूत आ गया, बाबा ने झाड़ा मार दिया, बाबा ने पहले ही बता दिया तेरे मन में क्या चल रहा है। ऐसे 36 बाबा बैठे हुए हैं। जो लिखने वाले बाबा हैं, कागज पे पहले ही लिख देते हैं। ये सब बहुत बड़ा प्रोपोगेंडा होता है। अभी आप लोग नहीं जानते इन बातों को। यहां डरे हुओं को डराया जाता है। ये देश ही ऐसा है हमारा। और यहाँ पे डरे हुए की कोई गिनती गिनती नहीं है। यहाँ पे इतने लोग मिल जाएंगे डरे हुए कि आप गिनती भूल जाओगे। अभी कह दो किसी कॉलोनी में जाके कि शनिदेव का प्रकोप होने वाला है, आज सब शनिदेव के वहां जाके दूध चढ़ा दो। भाई ये दूध भी चढ़ा देंगे, जबकि शनिदेव का कोई लेना देना नहीं है दूध से। तो ये डरतों को डराती दुनिया है जिनके नाम पे झाड़े लगाए जा रहे हैं। हनुमान जी के नाम पे। हनुमान जी ने कभी झाड़ा ना लगाया किसी का। नहीं तो हनुमान जी के हाथ में गदा की जगह झाड़ू होता, मोर पंख वाला। भाई समझो बात को। हनुमान जी ने कहीं पे भी किसी का भी झाड़ा लगाया हो तो मुझे प्रमाण दे दो। जो बंदा, जो भगवान इस दुनिया में रह के कभी एक झाड़ा नहीं लगाया जिसने किसी का, उसके नाम पे सारे झाड़े लग रहे हैं। अब बताओ। और
कोई कहता